नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। द फील्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उसी सुप्रीम कोर्ट की, उसी न्यायपालिका की, जिससे हमारा और आपका सरोकार हर दिन का जुड़ा होता है, क्योंकि हम लोग को हमेशा एक इंसाफ की दरकार रहती है। खासकर वो आवाम जो गाँव में रहती है और जिनके साथ सरकार खुद नाइंसाफ़ी करने लगे। तो उसी सिलसिले में आज के एक केस की बात करेंगे। घटना सहारनपुर की है, जहां सहारनपुर की जिला अदालत ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 12 पुलिस वालों को हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को समझ लें कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। एक आम आदमी पुलिस के हाथों मारा जा रहा है। अब तो एक जिस केस का जिक्र करने जा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि पुलिस खुद ही गाय की हत्या कर रही है, गोकशी में शामिल है और उसके एवज में जो कीमत चुकाना पड़ता है वो एक आम इंसान को चुकाना पड़ता है। सहारनपुर संत शाह हारून चिश्ती का शहर है, एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। वैसे उत्तर प्रदेश में 13 स्मार्ट सिटी की शुरुआत की गई, जिसमें एक स्मार्ट सिटी सहारनपुर भी है। लेकिन इसे स्मार्ट सिटी की हकीकत आपको बताएंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में ये फेक इनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ की हालत क्या है। क्या सरकार का रवैया इस नीति के साथ चल पड़ा है कि इंसाफ की बात नहीं करनी है, सीधे किसी को मार दो, किसी को मुठभेड़ में घायल कर दो। खुद जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, या आप कह लें योगी आदित्यनाथ वहाँ के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीते 5 साल में सरकार के खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने इस बात की ताकीद की है कि मार्च 2017 से अप्रैल 2017 तक 9,434 इनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उसमें अधिकतर मामले में क्या है, अधिकतर मामले में गोकशी का मामला है, मतलब गाय की हत्या से जुड़ा मामला होता है। वैसे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है, खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताऊं कि बीजेपी शासित जो राज्य उत्तर प्रदेश है, या बीजेपी सत्ता में नहीं भी थी तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों को अलग अलग चश्मों से देखने की कोशिश की जाती रही है। और खासकर उन शहरों को जो मुस्लिम आबादी वाले शहर हैं। आपको याद होगा आजमगढ़ को किस नाम से नवाजा गया था, आतंकगढ़ के नाम से नवाजा गया था। आज कुछ भी नहीं है। बीते 10 सालों में कैराना का जो मीडिया ट्रायल हुआ और बीजेपी ने खुद ट्रायल किया इस नाम पे कि वहाँ से हिंदू भाग रहे हैं, हकीकत कुछ भी नहीं था। अब सहारनपुर को इन्होंने अपने लिस्ट में शामिल किया है कि सहारनपुर के जरिए एक इस्लाम फोबिया क्रिएट किया है। इस्लाम फोबिया पैदा करने में कैसे इस्लाम फोबिया का माहौल बना रहे, कैसे सांप्रदायिक राजनीति जो है ध्रुवीकरण बनी रहे, इस पे हमेशा काम करते रहे। और उसमें एक गो हत्या को एक मुद्दा बनाकर हमेशा किसी न किसी मुसलमान पे चस्पा करते हैं, फिर फर्जी मुठभेड़ करते हैं और फिर उसको क्लीन चिट मिल जाती है। ये तमाम चीज़ों को हम बात करेंगे। पहले उस केस की बात कर लें जिस केस में सहारनपुर की जिला अदालत ने 12 पुलिस वालों को, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, उनको हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है उन 12 पुलिस वालों पर। वैसे सरकारी आंकड़ा अगर माने तो योगी सरकार का जो मॉडल है कानून व्यवस्था से निपटने का, वो उसमें आप मॉडल देखेंगे कि पिछली सरकार से 7 गुना ज़्यादा इनकाउंटर हुए, 7 गुना ज़्यादा। कहीं देश और पूरे हिंदुस्तान की अगर बात कर लें तो 45% से ज़्यादा, 45% से ज़्यादा इनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ उस उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जहाँ कानून व्यवस्था की दुहाई दी जा रही है, सुशासन की दुहाई दी जा रही है। जो पुलिस मुठभेड़ करती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें अब तक पुलिस ने, जो रिपोर्ट आई है, अब तक पुलिस ने 3,300 लोगों को घायल किया है, लंगड़ा बना दिया है, अपाहिज बना दिया है। और उस ऑपरेशन का नाम इंडियन एक्सप्रेस ने कभी उस पर न्यूज की थी, जिसका नाम था ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन ठोक दो।
ये 2 पॉलिसी से वहाँ पूरी कानून व्यवस्था को हैंडल किया जाता है, जो मोटे-मोटे तौर पे समझ में आता है। और खुद अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इस बात को ताकीद कर दिया कि जो गोकशी होती है उसमें 12 पुलिस वाले खुद शामिल हैं। एक और उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। केस है सहारनपुर में, थितकी एक गांव है, जहां रात 4 से 5 सितंबर 2021 को रात में पुलिस पहुंचती है। 40 बीघे का एक किसान है, जिशान हैदर। उसको पुलिस उठाती है घर से और फिर पीछे के जंगलों में, वहीं घर के पीछे एक जंगल है, वहाँ 200-300 मीटर के जंगलों में ले जाती है और फिर उसकी सुबह में डेड बॉडी मिलती है। आखिर ये पूरा खेल होता कैसे, इसको थोड़ा समझिए। और आपको मैं बताऊं कि सारे इनकाउंटर रात को 12 से 1 ही बजे होते हैं। पुलिस का जो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करने का तरीका है, उसमें सारे इनकाउंटर रात को 0 आवर्स में ही होते हैं, 12 से 1 बजे के। और जो गोकशी वाले जो मामले होते हैं, उसमें आप पाएंगे कि सभी लगभग 50% एफआईआर, 50% एफआईआर में 250 केजी से 300 केजी गाय का मांस पुलिस वालों को मिल जाता है और बाद में पता चलता है कि वो इनकाउंटर ही फर्जी है। तो होता क्या है इस केस में, जरा समझिए। ये 40 बीघे का जो काश्तकार है, किसान जिशान हैदर, इसके 3 बच्चे हैं। मोनिश 13 साल की उम्र की है, मोहसिन 11 साल का है, अब्बास 9 साल का है। रात में पुलिस ले जाती है। जिशान हैदर की जो पत्नी है, बीवी है, अफरोज नकवी, वो फ़ोन करते हैं अपने हस्बैंड को कि कहाँ हो। तो हस्बैंड कहता है कि वो पुलिस वाले आए हैं, हमको ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए, मैं थाने जा रहा हूँ। उसके बाद सुबह 5 सितंबर 2021 की सुबह 6 बजे देवबंद थाने का एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असगर अली और कांस्टेबल अफजल जिशान के बड़े भाई मेहदी हसन के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि जिशान के पैर में गोली लगी है और वो देवबंद के हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर मेहदी हसन जो जिशान के बड़े भाई हैं, उनके चचेरे भाई सैयद ईसा रजा और गुल बहार प्रधान, ये तीनों देवबंद अस्पताल जाते हैं जिशान को देखने के लिए, जहां पुलिस कह रही है कि उसको गोली लगी है और देवबंद अस्पताल में वो भर्ती है। अस्पताल में पहुंचने से पहले इनको बताया जाता है कि जिशान देवबंद अस्पताल में नहीं भर्ती है, वो सहारनपुर हॉस्पिटल में, आपको सहारनपुर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर ये तीनों पहुंचते हैं सहारनपुर हॉस्पिटल। वहां पाते हैं कि जिशान की डेड बॉडी पोस्टमार्टम घर में रखी हुई, जहां मरने के बाद लाशों को रखा जाता है। जिशान की डेड बॉडी उस हॉस्पिटल में पाई जाती है। फिर अफरोज जो इनकी जिशान की पत्नी है, वो 7 सितंबर 2021 को सहारनपुर की एसएसपी से शिकायत करती है कि मेरे पति की मौत हुई है और पुलिस वालों ने मारा है। और बाकायदा वो पुलिस वालों का नाम भी उस अपने एप्लीकेशन में लिखती है, जो एसएसपी को देती भी है। उन पुलिस वालों को आपको नाम मैं बताऊं, ये जितने 12 पुलिस वाले हैं सब थाना देवबंद में ही तैनात है। तो उनकी तैनाती उस वक्त थाना देवबंद में होती है। सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर यशपाल सिंह, हेड कांस्टेबल सुखपाल सिंह कुंवर भड़त, कांस्टेबल विपिन कुमार, प्रमोद कुमार, राजवीर, देवेंद्र, नीतू यादव और ब्रजेश कुमार। चालक कांस्टेबल जो ड्राइवर होता है पुलिस के थाने के अंदर, उसको भी कांस्टेबल बोलते हैं, लेकिन वो ड्राइवर होता है, अंकित कुमार और एएसआई असगर अली। ये 12 के 12 पुलिस वाले का नाम अफरोज नकवी, जो जिशान की वाइफ है, वो शिकायत करती हैं कि 12 के 12 ये जो हैं पुलिस वाले, ये हमारे पति की हत्या में शामिल हैं और पति की हत्या भी की है। फिर ये
सहारनपुर जिला अदालत चली जाती है। 2 नवंबर 2021 को ये सहारनपुर जिला अदालत जाती है इस केस को लेकर कि हमारी मुकदमे की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, और इसमें जिक्र भी करती है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखती है कि मेरे पति की हत्या हुई है। भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखती हैं, मेरी पति की हत्या हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वहाँ चिट्ठी लिखती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वहाँ चिट्ठी लिखती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखती हैं, योगी आदित्यनाथ को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर को चिट्ठी लिखती है। होम डिपार्टमेंट जो गृह विभाग है उत्तर प्रदेश का, वहाँ चिट्ठी लिखती है। भारत के गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखती है। सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्ठी लिखती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पति की फर्जी मुठभेड़ में लोगों ने मेरे पति की हत्या की है। कहीं से कोई सुनवाई नहीं होता है। जिला अदालत में जाती हैं, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं होता है। तो फाइनली ये फरवरी 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचती है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में इनकी सुनवाई चल रही होती है। और याचिका वही है कि मेरे पति की हत्या हुई है, कोई नहीं सुन रहा है, सब सिर्फ जांच का भरोसा दिया जा रहा है। होता क्या है कि आप जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो प्रधानमंत्री ऑफिस से कोई कार्रवाई की बात नहीं की जाती है, बस इतना उस चिट्ठी पे लिख दिया जाता है और मुख्यमंत्री के कार्यालय को दे दिया जाता है कि इस पर समुचित कार्रवाई करें। मतलब किसी को, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्ठी जाती है, उसको भी फुर्सत नहीं है कि इस चिट्ठी को एक बार पढ़ ले, एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। तभी तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और आम जनता का सरोकार कितना है, वो आगे हम बताएंगे आपको। 2-3 चीज़ को हम जब बताएंगे कि ये सरोकार का मतलब ही खत्म हो गया है, तब आपको समझ में आएगी कि एक केस ही पूरा, एक केस जो है अपने आप में सारी बातों को खोल देता है। 12 के 12 जो पुलिस वाले हैं, इन पर जब जिला अदालत में याचिका लगाई जाती है तो धारा कौन-कौन सा लगाया जाता है। आईपीसी की धारा 147 दंगा फैलाने का, दंगा करने का, 148, 149, 307 हत्या का प्रयास, 302 हत्या करने का, 201 और 120 भी, 342 भी है, मतलब किसी को जबरन कैद करके रखने का, और 120 भी साजिश करके हत्या की गई है। ये लगभग 8 धारा में, 8 जो धारा लगाई गई, 8 धारा में इन पुलिस वालों को अभी कोर्ट ने, एसपी को आदेश दिया है कि इन पे एफआईआर करें, और अभी तक की जो खबर है कि इन पर एफआईआर हो गई है। सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया या जिस तरह से केस की सुनवाई की, वो क्या था। इलाहाबाद हाई कोर्ट नवंबर के महीने में आदेश देता है कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। डिस्ट्रिक्ट सीजीएम को, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, मुख्य जिला न्यायिक अधिकारी जो होते हैं, वो सुनवाई करते हैं 156/3 के अंदर, जिसमें सीजीएम को ये पावर होता है, सीजीएम कोर्ट को, कि वो एफआईआर का आदेश पुलिस को दे सकता है अगर उसको लगता है कि इसमें अपराध हुआ है। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए जो सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो इस केस की सुनवाई करने लगता है, और सुनवाई में जो बातें समझ में आती है उसमें खुद कोर्ट क्या कहता है। पुलिस कहती है कि ये अपने असलहे से खुद को मार लिए, और वो असलहा जो है, हथियार, वो लाइसेंसी नहीं है। तो कोर्ट पूछता है कि आप जिस दिशा में जा रहे थे उसके अपोजिट दिशा में ये लोग आपस में खुद लड़ रहे थे, वो खुद ही मार लिए, और वो भी गैर लाइसेंसी। जबकि जिशान के पास, मैं बताऊं, जो जानकारी कोर्ट को दी गई, इनकी पत्नी ने दिया, अफरोज नकवी ने, उन्होंने कहा कि उनके पास 2 हथियार थे, लाइसेंसी थे। खुद देवबंद की
पुलिस ने उस लाइसेंस का अनुमोदन किया था, तो साथ में हथियार नहीं ले जाते। नंबर 1। दूसरी चीज़, कोर्ट इसमें सबसे जो मुख्य बात है कि जिस दिन 4 से 5 सितंबर की रात को जिस समय इसकी हत्या हो रही है, उसी दिन देवबंद पुलिस 4 एफआईआर भी करती है जीशान के नाम पे। मतलब जिस व्यक्ति की हत्या हो रही है, जो व्यक्ति मारा जा चुका है, उसके नाम पर उसी दिन आप 4 आपराधिक मुकदमों में एफआईआर करते हैं। उसके पहले पुलिस खुद कोर्ट को बता रही है कि इसका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, कोई भी केस नहीं था। जब क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, केस नहीं था, तो फिर इसकी मौत कैसे हो जाती है? और पुलिस और उसमें जो इनके परिवार वालों से बात हुई, उसमें ये बताया गया कि जहाँ पे इसको मारा गया है, वहाँ की मिट्टी में खून था और रात को पुलिस वाले जेसीबी मशीन लाकर उस मिट्टी को पूरी तरह से खोद डाले ताकि कोई सबूत न बचे। ये इन पे आईपीसी 342 भी लगाया गया है और 201 भी लगाया गया है। मतलब इन पे साजिश मिटाने का आरोप भी है पुलिस वालों पर कि इन्होंने यह साजिश जानबूझकर मिटाया है। और परिवार वालों को कहना है कि जो सब इंस्पेक्टर थे, उनकी वर्दी पे खून था, उनके आज चश्मे टूटे हुए थे। ये परिवार वालों से हमारी बात हुई। इनके एडवोकेट जो चौधरी जानिसार साहब हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने सारी बातों को नैरेट किया कि इसकी हत्या ही की गई है और कोई दूसरी वजह नहीं है, और इस हत्या में पुलिस खुद शामिल है। वहाँ से गाय का मांस भी पुलिस बरामद कर लेती है। जबकि इनके परिवार वालों ने बताया कि हम लोग शिया कम्युनिटी से हैं, हम लोग तो कुरैशी हैं भी नहीं, हम लोग तो करते भी नहीं हैं गोकुशी। पुलिस का कहना है कि इसको रात जब इसकी गोली लगी तो इसके जहाँ पे पैर के जिस हिस्से में गोली लगी वहाँ से इतना ब्लड निकल चुका था और उसी वजह से इसकी मौत हुई। जबकि जो रिपोर्ट आया उसमें ये बताया गया कि इसको पीछे से भी गोली मारी गई और पैर के जिस हिस्से में गोली लगी, अक्सर पुलिस जब मुठभेड़ में जाती है और मुठभेड़ होता है तो अपराधी के पैर में गोली मारी जाती है, लेकिन इस केस में लगता है जानबूझकर पीछे से निशाना साधा गया ताकि इसकी मौत को सुनिश्चित की जा सके। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यह इनकाउंटर किया गया उसमें ऐसा लगता है कि पुलिस जीशान को किसी व्यक्तिगत वजह से सबक सिखाना चाहती थी। और षड्यंत्र क्या था? गो हत्या का षड्यंत्र रचा जाए और फिर एक मुसलमान लड़के को उसमें मार दिया जाए। लेकिन पुलिस से गलती क्या हुई कि षड्यंत्र ऐसा रचा कि जिसमें पुलिस खुद ही फंस चुकी है। सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाएगा या जाना जाता है, उस स्मार्ट सिटी की हकीकत ये है कि वहाँ की पुलिस वहाँ की आवाम को खुद ही मार रही है। और मसला क्या है? फर्जी इनकाउंटर। सहारनपुर की जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है सीजीएम, उन्होंने हालांकि इसमें 12 पुलिस वालों को इस हत्या के लिए प्रथम दृष्टि में, मतलब पहली नज़र में, वो दोषी मान रहे हैं कि इस पुलिस वालों ने जानबूझकर इसकी हत्या की है। अब मामला कहाँ पे आता है? मामला ये आता है कि क्या जीशान की हत्या की बात हम कर रहे हैं? नहीं, जीशान के साथ साथ वो सारी हत्याओं की फर्जी मुठभेड़ में मारे गए लोगों की बात कर रहे हैं, जिसका केस कभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2020 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और फिर क्या हुआ? ढाक के 3 पात सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप बता नहीं सकते हैं कि पिछले 6-7 साल में 2017 से अभी तक 2023 चल रहा है, इन 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट का एक भी ऐसा निर्णय, और देश के सारे अखबारों ने, खुद गृह मंत्रालय का जो वेबसाइट है, बीपीआरडी का पुलिस का जो रिसर्च वेबसाइट है, उसमें आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इन फर्जी इनकाउंटर या इनकाउंटर में किस तरह से ऊपर जाता है। वहाँ बस एक ही नीति है, मार दो।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ समझ में नहीं आती है जो जिला अदालत को आ गई? चिट्ठी तो सुप्रीम कोर्ट को भी लिखी गई थी। एक भी आप केस उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का हमें नज़र आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई कठोर कार्रवाई करते हुए किसी पुलिस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई, या कोई ऐसा आदेश पारित किया जिससे फर्जी इनकाउंटर रुक सके? अब इसके तो 3 बच्चे हैं, जिशान के 3 बच्चे हैं और तीनों नाबालिग हैं। क्या इन 3 बच्चों का क्या गुनाह था? इस 3 बच्चों के बाप का क्या गुनाह था जब जो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है किसी भी प्रकार का, और जिस दिन मौत होती है उसी दिन आप एफआईआर करते हैं? तो ये सारे हिंदुस्तान के अखबारों में भी ये खबर छपी है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, खुद से नोटिस नहीं लेना चाहिए कि जिस राज्य में मतलब एक खास समुदाय के लोगों को ज़्यादातर एक खास समुदाय के लोगों को फर्जी इनकाउंटर में आप मार देते हैं, गो हत्या के केस में मार देते हैं। अब तो ये लग रहा है ऐसा कि खुद पुलिस वहाँ गो हत्या खुद करती है और फिर किसी को पकड़ के फर्जी इनकाउंटर में मार देती है। कोर्ट ने तो यही बताया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कि जो तथ्य दिख रहे हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि पुलिस वाले खुद इस हत्या में शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की भी तो आंखें खुलनी चाहिए। ठीक है, अब एफआईआर हो गया, पुलिस वालों पे एफआईआर हो गया, अब अगला कदम क्या होगा? इनके वकील से हमें बात करके, इनके परिवार वालों से जब मैंने बात की कल, तो इनके वकील और परिवार वालों का साफ कहना था 12 पुलिस वालों पे एफआईआर तो कर दिया है। एसएसपी का कहना है इस केस में कि हम इसकी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच से कराएंगे, लेकिन इनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच में तो कोई ऊपर से आकर नहीं जांच करेगा, वही पुलिस वाले जांच करेंगे एक दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ। तो इस बात की कितनी संभावना बचती है कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को दोषी ठहरा देगा? कभी आपने सुना है? वैसे भी आप नहीं सुने कि एक जज दूसरे जज को दोषी ठहराता है। आपको पता ही है रंजन गोगोई का मामला, कि रंजन गोगोई के खिलाफ किसी ने केस किया, उस केस को जजों ने कहा ये फर्जी बात है, इसमें कोई, उस लड़की को ही दोषी मान लिया गया। कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, खासकर जुडिशियरी, न्यायपालिका, उसको, और वो न्यायपालिका जो सब देश के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा है, सुप्रीम कोर्ट, उसको सहारनपुर कोर्ट के इस फैसले से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि न्याय सिर्फ करने से नहीं होता है, लोगों को न्याय होते हुए दिखना चाहिए। अब जिला अदालत के पास जितनी पावर थी, जितना अधिकार था, जिला अदालत ने तो कार्रवाई कर दी। अब इन परिवार वालों की एक मांग है कि इन जांच को निष्पक्ष, इस केस की जांच निष्पक्ष हो, और निष्पक्षता के लिए इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। क्या जिस तरह से उत्तर प्रदेश फर्जी इनकाउंटर के मामले में टॉप पे रहता है, पूरे मुल्क में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। फिर इनकाउंटर की हर दिन की लिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। सुप्रीम कोर्ट बस क्या 2018 में क्या बोला? उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुए उस पर क्या बोला? ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इतना बोल के आप रुक जाएंगे क्या? आप तो हर दिन नागरिक स्वतंत्रता की और जीने के अधिकार की वकालत करते हैं, और यहाँ तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है। मतलब यहाँ तो रात के अंधेरे में एक इंसान को उठाकर मार दे रहे हैं जिसके 3 बच्चे हैं, जिस पे कोई आपराधिक केस नहीं है, कोई पहले का केस नहीं है, अपराध का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, अपराध का कोई इतिहास नहीं है उसको, वो किसान है। उसको तो सिर्फ इस बात में एफआईआर कराने में 19 जनवरी 2023 को जब वहाँ के सीजीएम ने एफआईआर का ऑर्डर किया, मतलब आप सोचिए कि 2 साल अफरोज नकवी को इस बात के में लग जाते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो, हमारी बात सुनी जाए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं सुनता है, प्रधानमंत्री का ऑफिस चिट्ठी लिख देता है, तो फाइनली कहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी तो इस पे सोचना चाहिए था। आपको और भी चीज़ मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपना काम करने का शैली इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। 2018-19 में 12 मौत पुलिस कस्टडी में हुई है, 452 मौत जुडिशियल मतलब न्यायिक हिरासत में मौत हुई है, 452। 19-20 में 3 हिरासत में मौत हुई है और 400 न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। 20-21 में आप चले जाइए तो 20-21 में 8 मौत पुलिस हिरासत में हुई है और 443 मौत न्यायिक हिरासत में हुई है। फर्जी इनकाउंटर तो आप भूल ही जाइए। मतलब कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, मतलब जिसको आप पाइए उसको ठोक दीजिए और सुप्रीम कोर्ट हमारी चुपचाप बैठी रहती है। आखिर जिला अदालत के भी तो अपने अधिकार हैं। अब क्या इन परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा? जब ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये जांच निष्पक्ष होगा? वो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इस केस को कर सकती है, क्योंकि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ जांच किस रूप में करेगा, सबको पता है। पिछले 8-6 साल में आप बताइए, जिस पुलिस वाले ने इनकाउंटर किया उसको प्रमोशन मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।